ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में आमजन हो या नीति के जानकार या फिर कोई भी संस्थान हो, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। विश्व बैंक ने कहा है, आने वाले सालों में भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। इस समिट से पूरी उम्मीदें हैं कि मध्य प्रदेश जल्द ही देश के बड़े औद्योगिक हब में शुमार हो सकता है। अडानी ग्रुप ने ऊर्जा, माइनिंग और सीमेंट सेक्टर में 1.10 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीदें हैं। राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी, और आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही विराजे गवर्नर माननीय मंगू भाई पटेल साहब, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, जिम्बाब्वे से पधारे हुए माननीय मंत्रीगण, इस सभागार में मौजूद सभी विभिन्न राष्ट्रों के राजदूतगण, अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रीगण, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, विधायक, देश और विदेश से बड़ी संख्या में पधारे इस निवेश के महाकुंभ के अवसर पर सभी माननीय उद्योगपतिगण, मैं आज के इस अवसर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में पधारे हुए सभी प्रमुख उद्योगपतियों, निवेश बंधुओं, यंग इन्वेस्टर और विभिन्न देशों के जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। यह आशीर्वाद आपको हमेशा हमारे लिए, भोपाल के लिए अब हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर जब मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं तो वन संपदा, खनिज संपदा, जैव संपदा, जल संपदा से भरपूर मध्य प्रदेश में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानियों में से एक, राजा भोज की इस नगरी में, झीलों की इस नगरी में पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में लगातार अपनी निर्बाध गति से आगे बढ़ने के संकल्प को धारण करके गठन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के भव्य आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए आशान्वित है। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता को सिद्ध किया है, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व भारत पर विश्वास प्रकट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही विश्वास हम मध्य प्रदेश में अनुभव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का 5वां बड़ा राज्य है, कृषि और खनन में अग्रणी है। इसके साथ ही राज्य को मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त है। देश में हो रहे अधोसंरचना विकास का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे का बड़ा भाग मध्य प्रदेश से निकलता है। प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है और लॉजिस्टिक की यहाँ अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश में हर वो क्षमता है जो उसे देश के शीर्ष 5 राज्यों में ला सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए लागू 18 नवीन नीतियों का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश उद्योग नीति 2025, MSME नीति, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, मध्य प्रदेश एनिमेशन VR, GCC नीति, सेमीकंडक्टर नीति, ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति, फिल्म पर्यटन नीति, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज नीति, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, विमानन नीति, नवकरणीय ऊर्जा नीति, स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति और एकीकृत टाउनशिप नीति शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट में पधारे डेलीगेट्स से कहा कि वे मध्य प्रदेश आए हैं तो उज्जैन के महाकाल महालोक के दर्शन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। यह उन्हें अलौकिक अनुभूति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने GIS के शुभारंभ कार्यक्रम में 15-20 मिनट विलंब पहुंचने का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ कि आज 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा है। VIP मूवमेंट होने से विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो, इस उद्देश्य से उन्होंने अपना शेड्यूल 15 मिनट विलंबित किया। हुई है उससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज उसका MOU होने की पूरी उम्मीद है और इसलिए जिस प्रकार का उत्साह है, इन्वेस्टरों में भी उत्साह है, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है, मुझे लगता है कि ये बहुत सफल इन्वेस्टर समिट इंदौर के बाद भोपाल में क्या खास रहेगा कि अब तक इंदौर में होते रहे समिट? भोपाल में भी यहाँ की, क्योंकि हमारी राजधानी है और राजधानी के हिसाब से जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी संभावना है। प्रधानमंत्री जी के आने के क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री जी का आने का मायना ये है भाई कि दुनिया के लोग भारत में निवेश करें, मध्य प्रदेश के में आकर के, और देश के भी लोग आकर निवेश करें। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। रोजगार के लिए इन्वेस्ट समिट जरूरी है और मध्य प्रदेश का यह प्रयास प्रांत की समृद्धि रोजगार के द्वारों को खोलेगा, वहीं देश के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। आप क्या प्लान करके आए? आयुर्वेद के लिहाज से मध्य प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण? हाँ, आयुर्वेद की दृष्टि से मध्य प्रदेश अद्भुत है। यहाँ वनौषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जंगल है और यहाँ पर परंपरागत जड़ी बूटियों की अभी तक परंपराएं भी जीवित हैं और हम लोग जड़ी बूटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि सोयाबीन मध्य प्रदेश का हब है और सोयाबीन है, बाकी तैलीय जितनी भी चीज़ें हैं या गेहूं है, इन सब के ऊपर भी पतंजलि कार्य करेगा और वेलनेस के लिए, योगा वेलनेस के ऊपर भी हम लोग कार्य करेंगे। एक वर्ष मोहन जी ने जो रीजनल कॉन्क्लेव किया है उसका समारोह, उसके परिणाम यहाँ पर आएगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का मतलब है कि हम और तेज गति से कैसे चल सकते, उसका मार्गदर्शन मिलेगा। सर, बड़ा कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं कि निवेश की संभावनाएं? निश्चित रूप से बहुत बड़ा अवसर मध्य प्रदेश के लिए है। देश और विदेश के उद्योगपति आज यहाँ आ रहे हैं और मोदी जी के आने के बाद यह आकर्षण और बढ़ गया है। आज की समिट के बाद बहुत बड़ी अपेक्षा और उम्मीद मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है कि कुछ बड़े उद्योग हम लोगों के लिए मिलेंगे और रोजगार स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सतत विकास और औद्योगिक निवेश की दिशा में एक नया कदम बढ़ाने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम अनंत संभावनाएं है, जो प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीमित संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया, जिसमें यह संदेश समाहित है कि जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम साथ मिलकर आशा की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं और यही हमारी सनातन संस्कृति है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प समस्त भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। विकसित भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। भारत की ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट को
आयुष को भी बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। हम स्पेशल आयुष वीजा भी दे रहे हैं। इन सभी से एमपी को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। वैसा साथियों, आप यहां आए हैं तो उज्जैन में महाकाल महालोक देखने जरूर जाएं। आपको महाकाल का आशीर्वाद भी मिलेगा और देश टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कैसे एक्सपांड कर रहा है, इसका अनुभव भी मिलेगा। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की अपार संभावना है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये बहुत ही बृहद इन्वेस्टर मीट और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पर आयोजित किए। उन्होंने देश विदेश में घूमकर निवेशकों को आमंत्रित किया है और इसीलिए बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। ये तो काफ़ी आए भी हैं। देखिए, ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें आने में थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता है। तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज़्यादा आएगी। उससे कई गुना ज़्यादा हमको रिस्पांस मिल रहा है। और जैसा कि अभी हमने अनाउंस किया, हर घराना जो अपने आप में औद्योगिक रूप से बड़ी साख रखता है, हर एक व्यक्ति ने अपने इन्वेस्टमेंट की आज घोषणा की है। और कल तक अलग अलग प्रकार के, क्योंकि 18,000 प्रतिनिधियों को एक साथ हम अंदर प्रवेश भी नहीं दे सकते, इसलिए आधों को दोपहर पहले तक, आधों को दोपहर बाद और बाकी बच्चों को कल भी 2 हिस्सों में यहाँ प्रवेश दे रहा है। इसलिए अलग अलग सेक्टर के सभी प्रकार के निवेशक अपने अपनी बारी बारी का इंतजार करते हुए वो हमारे साथ समय गुजार रहे हैं और अपने अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए MOU भी कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट भी बता रहे हैं। सरकार हर एक प्रस्ताव पे गंभीर है और हमारे लिए छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा सभी निवेशक का सम्मान है। उम्मीद करेंगे अपने यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए, सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के लिए, सभी निवेशकों का दोबारा रोजगार के लिए लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आभार। सर, आपने उद्योगपतियों के साथ आज 1-to-1 चर्चा भी की थी और निवेश को लेकर सर कल भी होगी, लेकिन आज काफी लोगों से क्या हो रहा है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों का एक साथ में 18,000 लोगों से तो नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन ये श्रेणी वाइज हमारे अधिकारियों ने कुछ सिलेक्ट किया है। उनसे जो नीतियों के अंतर्गत अधिकारी से बात कर सकते हैं वो अधिकारी बात कर रहे हैं, जो और बड़े लेवल पे हो सकता है तो PS या बाकी लोग बात कर रहे हैं, और उससे भी अलग कोई स्तर पे बात करना हो तो हम लोगों से भी बात करा रहे हैं। लेकिन हमारी पॉलिसियों के बारे में हम सबको समझा भी रहे हैं और सबके व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य की सरकार के साथ अगर नीति के अंतर्गत है तो उनकी संभावना पे ठोस काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विभिन्न उद्योगपतियों और औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के संचालन और गतिविधियों के विस्तार के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। इसके अंतर्गत अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। भविष्य में उनके समूह की 1,10,000 करोड़ रुपए की योजना है। यह निवेश सीमेंट, खनन और ऊर्जा क्षेत्र में होगा। इस वर्ष 2030 तक 1,20,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के साथ मल्टी स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट सिटी के निर्माण के लिए भी उनका समूह चर्चा कर रहा है। प्रदेश में निवेश के संबंध में अडानी ग्रुप के चेयरमैन
विनीत मित्तल ने कहा कि उनके समूह की प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट स्थापना की योजना है। आईटीसी ग्रुप के संजीव पुरी ने मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र का पावर हाउस बताया। गोदरेज समूह के श्री नादिर गोदरेज ने कहा कि प्रदेश में जारी विकास प्रक्रिया से यहां निवेश करना बुद्धिमानी है। सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल और शक्ति पंप्स के दिनेश पाटीदार ने भी प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन संबंधी अपने अनुभव साझा किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेश निवेशक, वैश्विक औद्योगिक संगठन, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत औद्योगिक घराने, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, उद्यमी तथा व्यवसायी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।